ठीक। तो पतरस ने कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। पिछले इतवार को मैंने आपसे कहा था कि इस अध्याय को पढ़ करके आना। मैं सोचता हूं आपके मन में ये विचार रहा होगा कि हमें इसको पढ़ना है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए अध्याय पढ़ा गया अभी, और इसमें जो वचन हम आज इस पर मनन करेंगे, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। किसके नाम से? यीशु मसीह नासरी। क्यों पतरस ने पूरा नाम यीशु का लिया, जबकि हर जगह पर यीशु का नाम पूरी रीति से नहीं लिया गया, जैसे कि यहां पर लिया गया कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पिछले कुछ रविवार पहले आपको मैंने बताया था, और आप इस बात को जानते भी, कि यीशु नासरी क्यों कहलाए, क्योंकि वो नासरत नगर में रहे। यीशु के माता पिता जब मिस्र से वापस आए तो वो गलील के नासरत नगर में जाकर के बस गए। इसकी वजह से यीशु मसीह नासरी कहलाए। मत्ती उसका 2 अध्याय और अंतिम पद 23वां पद, और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वो नासरी कहलाएगा। भविष्यवक्ताओं ने यीशु के विषय में कहा था कि यीशु नासरी कहलाएगा। किस भविष्यवक्ता ने कहा, यह नहीं पता। आप पुराने नियम के सभी भविष्यवक्ताओं को जब आप पढ़ते हैं, आप वहां पर पाएंगे किसी भी भविष्यवक्ता ने सीधे तौर पर नहीं कहा कि यीशु नासरी कहलाएगा। किसी भी भविष्यवक्ता ने नहीं कहा। और वचन में लिखा है भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया। पुराने नियम के एक भी भविष्यवक्ता ने नहीं कहा कि यीशु नासरी कहलाएगा। यशाया ने नहीं कहा, इर्मिया ने नहीं कहा, यहेजकेल ने भी नहीं कहा, आगे के जितने भी, मीका ने भी, जकरिया ने, दानियल ने, किसी ने नहीं कहा। पुराने नियम में कहीं पर भी आप नासरी वर्ड नहीं पाओगे। नासरी, नासरत नगर का जिक्र या नासरी शब्द जो है वो नहीं पाएंगे। फिर वचन क्यों कहता है कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया। अब प्रभु के बारे में या बाइबल में लिखी एक एक जानकारी, एक एक बात जो है वो मीनिंगफुल है, वो यूं ही नहीं है। और जब हम इसको पढ़ते हैं कि नासरी यीशु मसीह क्यों कहलाए, कि नासरत में जाके बसे, भविष्यवक्ताओं में से किसी ने नहीं कहा सीधे तौर पर कि नासरी कहलाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने रहस्यों को कुछ घुमा के भी प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि आम लोगों की समझ में नहीं आते। नासरी वर्ड, नासरी शब्द सीधे तौर पर किसी भी भविष्यवक्ता ने नहीं कहा, लेकिन उस वर्ड के, उस शब्द के कुछ फर्क मीनिंग हैं, और वो मीनिंग, वो अर्थ इतने महत्वपूर्ण है कि इसीलिए पतरस ने पूरा नाम लिया, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यशाया की किताब उसका 4 अध्याय और 2 पद, यहां पर लिखा है, उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी, और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। यहोवा की डाली, इसी किताब के 11वें अध्याय में पहले पद से लिखा है, तब यशय के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल करके फलवंत होगी।
जो नासरत शब्द है, नासरी शब्द जो है, उसका मीनिंग जो है वो एक शाखा है, एक शाखा कि उसकी जड़ में से एक शाखा निकल करके फलवंत होगी। नासरी शब्द सीधे तौर पर आप पुराने नियम में नहीं पाएंगे, लेकिन शाखा, एक जड़ निकलेगी, जड़ फूट निकलेगी, एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल करके फलवंत होगी। अब हम जब नासरत नगर के बारे में पढ़ते हैं, नासरत नगर हम अभी जैसा पढ़ा गया यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और 43 से लेकर के 51 पद तक हमने पढ़ा, जहां पर फिलिप्पुस नतनएल को लेकर के यीशु के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें जिसके विषय में मूसा ने कहा था, भविष्यवक्ताओं ने कहा था, वो मिल गया है और वो यीशु नासरी है, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। अब यहां भी नासरी कि वो जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने चर्चा की है, भविष्यवक्ताओं ने, मूसा ने, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने, वो हमें मिल गया है और वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। अब जब नतनएल ने सुना नासरी नाम, नासरत का नाम, तो उसे अचंभा हुआ और उसने क्या बोला, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? इसका मतलब ज्यादातर इजरायलियों का यही मानना था, लोगों का यही मानना था कि नासरत नगर से कोई भली वस्तु कभी नहीं निकल सकती है। क्यों नहीं निकल सकती है? कोई कारण तो होगा। भली अच्छी वस्तु क्यों नासरत से नहीं निकल सकती है? इसका मतलब नासरत या तो कोई अच्छा नगर नहीं था, एक खराब नगर रहा होगा, छोटा नगर था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई जिसका मूल्य नहीं था इजराइल के अंदर, जैसे कि यरूशलेम का था, जैसे कि और बड़े नगरों का था, लेकिन नासरत की कोई वैल्यू नहीं थी। इसीलिए नतनएल ने क्या कहा? नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? इसका मतलब उसके दिमाग में था कि नासरत से कभी कोई अच्छी वस्तु नहीं निकल पाएगी। अब क्यों नहीं निकल पाएगी? कौन से ऐसे कारण थे कि नासरत से अच्छी चीज नहीं निकल सकती? या तो यही कि नासरत खराब नगर था, दूसरा ये कि वो छोटा नगर था। अक्सर ये माना जाता है कि जो परिवार, जो लोग, जो गांव, जो क्षेत्र खराब होते हैं, उनसे अच्छी चीजें नहीं निकल पाती हैं। जैसे कि हम लोग यूपी में रहते हैं, आप साउथ इंडिया में चले जाओ। एक बार मैं छत्तीसगढ़ गया तो वहां पे पूछ रहे थे, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपके यूपी में लोग हथियार लेके चलते हैं? क्योंकि यूपी और बिहार का एरिया बदनाम है इस बात के लिए कि लड़ाई झगड़े के लिए। आप कहीं बाहर जाओगे, यूपी और बिहार का क्षेत्र, लोग मानते हैं कि यहां पर क्रिमिनल्स रहते हैं। अब वो मुझसे भाई पूछ रहा, मुझे हंसी भी आ रही थी कि लोगों के दिमाग में यह होता है कि यूपी की छवि क्या है कि ऐसी कि वहां पर क्रिमिनल्स लोग चलते हैं, लेकर के बंदूकें लेकर के चलते हैं। और वो पूछ रहा कि सबके पास क्या बंदूकें होती हैं वहां पर? क्योंकि उसको यही बताया गया कि यूपी में लोग क्राइम ज्यादा करते हैं। आप पंजाब में चले जाओ, आपको फर्क हवा मिलेगी। आप साउथ इंडिया में चले जाओ, आपको फर्क चीजें मिलेंगी, लोगों का रहन सहन। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, आप कई बार पाते हो कि नॉर्थ इंडियंस के लिए कि साउथ इंडियंस ने कह दिया कि आप वो हमारे क्षेत्र में नहीं आएंगे। तो नासरत से
कौन सी ऐसी बात लोगों के मन में थी कि कोई अच्छी चीज वहां से नहीं निकल पाएगी? क्योंकि स्थान विशेष का महत्व तो होता है। कोई गांव से निकला हुआ व्यक्ति कोई अगर बड़ा अधिकारी बन जाए तो लोग क्या कहते हैं? बहुत कम चांसेस होते हैं कि गांव से निकला हुआ कोई आदमी, कोई लड़का, कोई लड़की जो है बड़ी अफसर, कोई बड़ा अधिकारी बन जाए। तो लोग क्या कहते हैं? अच्छा ऐसा, वही वाह, कोई अच्छी चीज नासरत से क्यों नहीं निकल सकती थी? और जब नहीं निकल सकती थी तो यीशु मसीह के माता पिता परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के बोले गए वचनों के अनुसार यीशु मसीह को नासरत में लेकर के ही क्यों गए? अगर वो एक खराब नगर था, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने, एक ने नहीं कई ने पहले से बोल रखा था कि यीशु मसीह नासरी कहलाएगा, लेकिन उसका मतलब है एक जड़, एक शाखा निकलेगी, एक शाखा कहलाएगा। अब परमेश्वर ने ही नासरत नगर में यीशु को भेजा, जबकि नासरत नगर ना तो कोई बड़ा नगर था, ना कोई ऐसी चीज थी जहां पर कोई अच्छी भली वस्तु वहां से निकल पाए। तो फिर परमेश्वर ने क्यों यूसुफ को, मरियम को और यीशु मसीह को नासरत में ही भेजा? ये एक सवाल है, और ये सवाल इतना मायने रखता है, ये हम सबके जीवन से संबंधित रखता है। हम अगर अपने जीवनों को चेक करें, जांचें, तो हमारे जीवन में किस लायक थे? किसी लायक थे? नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह कहां पे रहने आए? उन लोगों के जीवन में जो किसी लायक नहीं थे। मैं इस लायक नहीं था, आप लोग इस लायक नहीं थे, नासरत नगर इस लायक नहीं था कि यीशु मसीह वहां पर जाकर के रहें, क्योंकि वो लोगों की नजर में एक साधारण नगर था, लोगों की नजर में एक जिसकी कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नगर था। और लोगों की नजर में उस नगर की जो छवि थी वो खराब थी, खराब। इसीलिए नतनएल ने पूछा कि क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? अब आप कहीं विदेश में जाओ, यूपी से हैं, तो वहां का कोई व्यक्ति आपसे पूछे क्या यूपी से भी कोई अच्छा इंसान निकल सकता है? जैसा छत्तीसगढ़ में मुझसे पूछा कि वहां तो वो जो शब्द बोला था, वहां तो लोग कट्टे लेके चलते हैं, क्या ये बात सच है कि वहां पे लोग कट्टे लेके चलते हैं? मैंने, भैया कट्टा लेके कोई नहीं चलता है। तो वो पूछ रहा था कि क्या यूपी इतने ज्यादा क्रिमिनल, मतलब दिन में मार देते हैं लोगों के लिए? नासरत एक ऐसा ही नगर था जहां पर लोगों की छवि क्या थी कि वो अच्छा नगर नहीं है, जहां अच्छी चीज वहां से कभी नहीं निकल सकती है। और जिस जगह से अच्छी चीज नहीं निकल सकती है, वहां पर यीशु मसीह जाकर के उनका पूरा बचपना बीता, पूरा बचपना उन्होंने वहां पर खर्च किया, बचपन उन्होंने अपना वहां पर जिया। क्यों यीशु मसीह के माता पिता ने एक ऐसे नगर को चुना जहां से कोई अच्छी चीज नहीं निकल सकती थी? फिर क्यों पतरस ने यीशु मसीह नासरी ही का नाम लिया? क्यों फिलिप्पुस ने बताया कि वो जो भविष्यवक्ताओं की चर्चा की गई है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जिसकी चर्चा की गई है, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है? और ये बात हम सबके लिए बहुत मायने रखती है। हमें ये जानना कि यीशु मसीह एक ऐसे नगर में रहे जहां से कोई अच्छी चीज नहीं निकल सकती, जो कोई बड़ा व्यापार का केंद्र भी नहीं था, जहां पे बहुत ज्यादा कोई सुख सुविधाएं भी नहीं थी,
यीशु मसीह ने अपना बचपन वहां पर जाकर के जिया जहां से कोई अच्छी चीज कभी निकल ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी निकली। यीशु मसीह नासरत से निकले, और यही वो विशेषता है जिसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु का वचन जैसा कहता है फिलिपियों में कि यीशु नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। वो एक ऐसी जगह पे जाकर के रहे जहां पर लोग अच्छे नहीं थे। किसी जगह को अगर हम खराब बताएंगे तो उसका सीधा सा मतलब है कि वहां के लोग खराब हैं, यही मतलब हुआ ना। अब वो भाई मुझसे जो पूछ रहा है कि वहां यूपी में लोग हथियार लेके चलते हैं, दिन में मार देते हैं, क्या ऐसा कुछ है? तो इसका मतलब क्या है कि उसकी नजर में यह है कि यूपी के लोग खराब होते हैं। अब नासरत के लोगों की नजर में खराब थे, वो अच्छे नहीं थे, वो उपयोगी नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह वहीं पे जाकर के रहे और वहीं से वो निकले, वहीं पे जाके रहे। यीशु वहीं पर लेकर के गया यीशु को, जहां के लोगों का जीवन, जहां के लोगों का उठना बैठना और लोगों को पसंद नहीं था, कि यहां से कोई अच्छी चीज निकल ही नहीं सकती। अब आप बताओ, आप कहीं ऐसे कॉलोनी में जाकर के रहोगे जो बदनाम हो? अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देना जानते हो। अगर आपके पास पैसे, धन संपत्ति है तो आप नहीं कहोगे कि एक बदनाम क्षेत्र में जाकर के आपके बच्चे रहें जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने यीशु को वहां पर भेजा जहां के लोग बदनाम थे, जहां के लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, जहां के लोगों के लिए नतनेल जैसा इंसान कहता है कि क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है। जहां के लोग मानते थे कि वहां से कोई भी भली चीज नहीं निकल सकती है। आप बहुत से क्षेत्रों को जानते होंगे, बहुत से एरिया ऐसे होते हैं जहां पर आप जाना भी पसंद नहीं करते, जहां पर आप रुकना भी पसंद नहीं करते। शहरों में, हर शहर में लगभग ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बदनाम होते हैं किन्हीं किन्हीं कारणों से। ना तो आप वहां पे रहना पसंद करो, ना आप अपने परिवार के लोगों को वहां पे रहना पसंद करवाओ, और मैं सोचता हूं ये हर शहर में होते हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे क्षेत्र में आप कभी नहीं जाओगे कि आपके बच्चे पले बढ़े उस स्थान पर जो बदनाम हो, जो एरिया आपके रहने के लायक नहीं हो, जहां से कोई अच्छी चीज नहीं निकल पाई। अगर आपके पास धन संपत्ति तो आप कहोगे कि मैं अपने बच्चे को अपने ऐसे स्थान पे रखूंगा जहां पर मेरा बच्चा बड़ा होकर के एक अच्छा इंसान बन सके। या आप कहोगे कि नहीं, तुझे उस गंदे एरिया में मैं रखूंगा जिससे कि तू गंदा इंसान बन सके। यीशु मसीह बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत, परमेश्वर की आज्ञा के तहत नासरत में गए। वो नासरत जो बदनाम भी था, वो नासरत जिसके लिए यह भी था कि कोई अच्छी चीज वहां से निकल नहीं सकती। हम आप सब अपने बच्चों, अपने परिवार को चाहते हैं कि हम शहर की सबसे अच्छी कॉलोनी में जाकर के बसें। चाहते कि नहीं चाहते? कोई चाहता है कि हम बिल्कुल स्लम्स में जाके रहें? कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों को लेकर के बदनाम क्षेत्रों में रहें, जाकर के जहां पर लोग पाप करते हैं ऐसी जगहों पर जाकर के रहें। कोई नहीं चाहता। इवन अगर आपको पता है कि आपके क्षेत्र में सुविधाओं की कमी है और आपके पास पैसे हैं, तो आप क्या करोगे? अपना घर बेच करके एक ऐसे क्षेत्र में चले जाओगे जहां पर सुविधाएं ही सुविधाएं हो। क्योंकि आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे जो हैं बड़े होकर के योग्य बने, कामयाब बने। क्योंकि बाइबल यह भी कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को
बिगाड़ देती है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, और वो ऐसे स्थान पर जाकर के बसे जहां के लोगों का जीवन ठीक नहीं था। अगर जीवन ठीक होता तो कभी नतनएल नहीं कहता कि क्या कोई भली वस्तु, कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने यीशु को उस स्थान पर भेजा जहां के लोगों का जीवन परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं था या खराब था। तो प्रभु को क्यों वहां पर भेजा गया? कोई रीजन तो होगा जिसके कारण परमेश्वर को वहां पर भेजा गया, यीशु मसीह को वहां पर भेजा गया। बिना किसी रीजन के तो नहीं। बाइबल में लिखा है कि वो हर रीति से परखा गया, हर रीति से परखा गया तो भी निष्पाप निकला। हर रीति से परखा गया। यीशु मसीह को हर रीति से परखा गया तो भी वो निष्पाप निकला। वचन में लिखा है इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसका 18वां पद, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यीशु मसीह पापियों के बीच में रहे, खराब लोगों के बीच में रहे, उस नासरत नगर में रहे जहां के लोगों को कोई पसंद भी नहीं करता था। जैसे हम अपने बच्चों को, परिवारों को चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी कॉलोनी में ला करके रखें, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग का पूरा सिंहासन छोड़ करके एक ऐसे नगर में आ गए रहने के लिए जहां के लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं था। वहां पर बहुत लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी वो ऐसे स्थान पर रहे। और ऐसे स्थानों पर ज्यादा परीक्षाएं सामने आती हैं। जो शहर के बदनाम एरिया होते हैं, आप वहां पर, कोई भी जन अगर वहां पर रहे और उस दौरान अपने चरित्र को अच्छा बना करके रख पाए तो बहुत मायने की बात है। शहर के बदनाम क्षेत्र में रहने के बावजूद भी अगर कोई मनुष्य अपने चरित्र को अच्छा बना करके रखने पाए, इसका मतलब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है। हालेलुया। यीशु मसीह एक ऐसे क्षेत्र में रहने के बावजूद भी, अब हम एक ऐसे स्थान पर रहें कि पहाड़ों पे चले जाएं जहां पर लोग ही नहीं है, किसी परीक्षा का सामना करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसमें हमारी क्या बढ़ाई? हम अच्छे लोगों के बीच में रहें जहां पर लोग भले हैं और हम कहें कि हम पाप नहीं करते, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ाई की बात नहीं है। लेकिन अगर हम खराब लोगों के बीच में रहें, जिनका चरित्र खराब है, उनके बीच में रहें और फिर भी हम पाप ना करें, तो यह परमेश्वर का अनुग्रह है। बिगड़े हुए लोगों के बीच में रहें, गलत स्वभाव के लोगों के बीच में रहे यीशु मसीह, और उसके बावजूद भी वो क्या लिखा है कि वो हर रीति से परखे गए तो भी निष्पाप निकले। तो भी पूरे नासरत में अगर पाप हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि वो निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष मेमना है। वो स्वर्ग को छोड़ करके चाहते तो यरूशलेम में आकर के बस जाते, जहां पर मंदिर में रहते, रात दिन अच्छी संगति में रहते, लेकिन उन्होंने अपना बचपन का समय पापियों के साथ में व्यतीत किया, गुनहगारों के साथ में व्यतीत किया, परीक्षाओं में जिया। और परीक्षाओं में जीते जीते, देखते देखते, उसमें निष्पाप रहते हुए, आपके पड़ोस में कोई पाप हो रहा है, फिर भी आप पाप ना करो, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। आपके गांव में पाप हो रहा है, आपके कॉलोनी में पाप हो रहा है, आपके किसी भी पारिवारिक सदस्य के जीवन में पाप है, लेकिन फिर भी आप उसमें शामिल ना हो, यह है परमेश्वर का अनुग्रह। इसीलिए जब यीशु को बोला गया
कि वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने कहा, अरे नासरत से कोई भली वस्तु नहीं निकल सकती, कैसे निकल सकती है? और जब यीशु ने नतनएल के बारे में बताया कि देख, मैंने तुझे उससे पहले देखा, और वो एकदम परेशान हो गया। उसने कहा, वाकई में ये परमेश्वर का बेटा है। और नतनएल एक ऐसा इंसान जिसमें कपट भी नहीं था। यीशु ने खुद उसके बारे में बोला, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। अगर कपट होता नतनएल में तो शायद वो ये बात बोलता भी नहीं कि कोई भली वस्तु नासरत से निकल सकती है। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह हर रीति से परखे गए। ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर है तो आकर के अपने परमेश्वरत्व होने के कारण उन्होंने सारे पापों का नाश कर दिया। नहीं, मनुष्य होकर के हमारे आपके बीच में ऐसे सामान्य लोगों के बीच में रहे। वचन में लिखा है कि वो वेश्याओं के संग उनकी संगति थी, वो चुंगी लेने वालों के साथ खाते पीते थे। क्यों खाते पीते थे? लेकिन उसके बावजूद भी निष्पाप और निष्कलंक बने रहे। पापियों के साथ रहने के बावजूद यीशु मसीह निष्कलंक बने रहे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में जब पतरस ने बोला, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, एक एक शब्द मायने रखता है। पतरस ने क्यों उस आदमी को नासरी शब्द जरूर बोला? वो विकलांग था, और ऐसा माना जाता है कि विकलांगता या कोई ऐसे इस तरीके के जो रोग होते हैं कि वो पाप के कारण होते हैं। जो आम धारणा है, भले ही वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो, जैसे कि एक जन्म का अंधा व्यक्ति, और चेले पूछने लगे कि प्रभु बताइए कि इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने पाप किया? तो प्रभु ने कहा, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया, लेकिन ये इसलिए अंधा जन्मा कि इससे परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के कामों को प्रकट करने के लिए आम बात यही है कि परमेश्वर ही, वचन में लिखा भी है कि मुझ यहोवा, मुझ परमेश्वर को छोड़ के, मुझको छोड़ के कौन मनुष्य को अंधा लंगड़ा लूला बनाता है? परमेश्वर बनाता है। विकलांग भी परमेश्वर ने बनाया। वो पापों की सजा रही हो या परमेश्वर की महिमा के लिए हो, यह परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन आम धारणा यही है कि कोई विकलांग आदमी है, जो बाइबल के दिनों में आम धारणा थी, इसका मतलब है कि या तो इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया है। जब पतरस ने बोला यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, मतलब है वो यीशु जो नासरत में रहा, पापियों के बीच में रहा, बदनाम लोगों के बीच में रहा, उस नाम के द्वारा मैं तुझसे कहता हूं, उठ और चल फिर। हालेलुया। वो यीशु जो नासरत नगर में रहा, जो बदनाम, जो ऐसे लोगों के बीच में रहा जिनके लिए आम धारणा थी कि वो किसी लायक नहीं है। अब विकलांग आदमी भी किसी लायक नहीं होता। आप नासरत नगर को देखो और आप विकलांग आदमी को देखो, दोनों एक दूसरे के समान। जैसे विकलांग आदमी भी कुछ नहीं कर सकता, नासरत की भी कोई वैल्यू नहीं। तो आपका जीवन अगर लोगों को लगता है, आपको लगता है किसी लायक नहीं है, तो भी परमेश्वर की दृष्टि में वो इतना लायक है कि जिस दिन आप कहोगे कि हे यीशु मसीह नासरी, तूने उस विकलांग आदमी की सहायता करी, मेरी भी सहायता कर। और वचन में लिखा है जब ये नाम लिया गया, यीशु मसीह नासरी का नाम लिया गया, हाथ पकड़ करके जब उठाया गया विकलांग को, वो उठ करके खड़ा हो गया और वो उसके टखनों में बल आ गया। परमेश्वर की स्तुति करता हुआ, कूदता फांदता हुआ मंदिर में गया, परमेश्वर की आराधना करने लगा। ये नाम यीशु मसीह नासरी का नाम, जिसने कभी पाप नहीं किया, जो पापियों के बीच में रहा, जो गुनहगारों के बीच में रहा, ये नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसने आज्ञा को पालन किया। और आज्ञा पालन करने में उसने क्या किया? मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली, क्रूस पर भी बलिदान हो गया, आज्ञाकारी रहा।
पापियों के बीच में रहा, एक ऐसे नगर में जाकर के रहा जहां की कोई वैल्यू नहीं, जहां से कोई भली चीज भी नहीं निकल सकती। और अच्छी बात यह है, अगर आप देखना, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी उनके बच्चे कोई आईएएस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, तो लोग कहते हैं अरे इनकी देखो, इनके माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं थे और ये बन गए। अचंभा करते हैं, ऐसा कैसे हो गया। एक मां थी, माता पिता, तो वो दोनों अनपढ़ थे। बाप परिश्रम करता था, मेहनत करता था, बाहर जाता था, बच्चे उसके पढ़ाई करते थे। तो आपने देखा होगा जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग आर्ट की कॉपी जो होती है, मां जब देखती थी कि बच्चा आर्ट की ड्राइंग की कोई कॉपी बना रहा है तो उसको पीटती थी, तो ये क्या कर रहा है? वो कह रहा है मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। बोले ये कैसा होमवर्क है, तू खेल रहा है इससे, कि पढ़ाई कर, हम इतनी मेहनत कर रहे तेरी पढ़ाई के लिए, तो ये चीतापोती करने में लगा पड़ा है। उसे लगता था ये चीतापोती करना है। इतने नासमझ बेचारे नादान लोग थे वो। लेकिन वो लड़का आईएएस बना और उसने इस बात को बोला कि मेरी मां मुझे मारती थी जब मैं आर्ट बनाता था, वो कहती पढ़ाई कर, ये क्या पढ़ाई है। और मैं उस समय आर्ट छिपके बनाता था फिर, और मैं पढ़ाई पे लग जाता। मैं अपने बाप की, अपनी मां की मेहनत को देखता। अब उन्हें तो नहीं पता कि ये आर्ट बना रहा है कि चीतापोती कर रहा है, लेकिन उस आईएएस अधिकारी ने बोला इस बात के लिए कि मेरी मां की बदौलत उन्होंने मुझे मारा, पीटा, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। और इसीलिए आज मैं पढ़ लिख करके एक इस पोस्ट पर आ पाया हूं। आप सोचिए, जहां से कोई अच्छी चीज नहीं निकल सकती थी, वहां पर रहते हुए भी यीशु मसीह के जीवन में कोई पाप नहीं आया। परीक्षाएं सारी आई जो आपके हमारे जीवन में आती हैं, उनसे कहीं ज्यादा आई, फिर भी पाप यीशु मसीह के जीवन में नहीं आया। और इसीलिए वो हमारी सहायता करने में सक्षम है। वो विकलांग आदमी, वो सोचता होगा शायद कि मेरे पापों की वजह से मैं आज यहां पर भीख मांग रहा हूं। हमारा जीवन भी कई बार हो सकता है, किसी का हो सकता है, अनेक लोगों का ऐसे पापों में घिरा हुआ हो जहां पर हमें लगता हो कि अब हमें यहां से निकलने का कोई मौका या कोई अवसर नहीं है। प्रभु क्या कहते हैं? जो नासरत में रहने के बावजूद भी अपनी भलाई को बचा करके रख सकता है, अपनी निष्कलंक, अपने निर्दोष जीवन को बना करके रख सकता है, वो आपकी और हमारी हर परिस्थिति में सहायता करने के लिए तैयार है। हालेलुया। नासरत नगर से कोई अच्छी चीज नहीं निकल सकती थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह वहां से निकले, इसलिए ताकि वो आपको और हमारे सामने बता सकें कि पाप कोई ऐसी चीज नहीं है कि साहब उसको हराया नहीं जा सकता। पाप कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको जो है खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको हराया जा सकता है। उसको हराया है। यीशु मसीह ने क्रूस पर पाप के सारे बोझ को लेकर के अपने आप को बलिदान करके अपने संसार के सारे लोगों के लिए एक बलिदान चढ़ा करके पाप को, शैतान को वहां पर क्या किया है? हरा दिया है। वो हराया जा सकता है। अगर हमारे जीवन में पाप है, हम विकलांग व्यक्ति के समान हैं। अगर हमारे जीवन में कोई पाप है तो हम उस विकलांग आदमी के समान है जो भीख मांग रहे हैं। हम आज प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु, आप नासरत नगर में रहे, पले बढ़े, आपने वहां के जो लोगों के खराब स्वभाव को देखा, वहां से कोई अच्छी वस्तु भले ही नहीं निकली, लेकिन फिर भी आप वहां पर अपने पवित्रता को बना करके रख पाए, जिससे कि हम जीत पाए। केवल क्रूस ही पे यीशु मसीह ने विजय हासिल नहीं करी है, लोगों के बीच में भी रह करके, लोगों के साथ जिन लोग जो अनैतिक जीवन जी रहे हैं उनके साथ आप उठोगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे, और तब भी आप उनके साथ बुरे कामों में शामिल नहीं होगे। वो यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। वो हमारी हर बात में सहायता करने के लिए तैयार है, चाहे कोई भी पाप, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो। मैं आपसे कह रहा हूं, पाप चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो,
यीशु मसीह की ताकत, यीशु मसीह की सामर्थ्य उसको तोड़ पाने में सक्षम है, क्योंकि वो पापियों के बीच में रहने के बावजूद भी पाप में शामिल नहीं हुए। हालेलुया। अगर आज हम तैयार हैं इस बात के लिए, तो जरूर प्रभु हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रभु से सहायता मांगेंगे। प्यारे महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी बड़ी भलाई के लिए। प्रभु, आपका वचन कहता है कि नासरत से कोई अच्छी चीज नहीं निकल सकती, लेकिन फिर भी आपने वहां पर प्यारे परमेश्वर अपनी निष्कलंकता को, अपनी निर्दोषता को प्रभु जी, और अपने पवित्र जीवन को बना करके रखा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने उस स्थान पर भी विजय हासिल करी जो प्यारे परमेश्वर लोगों की नजर में बदनाम क्षेत्र था या छोटा क्षेत्र था। प्रभु, आज मैं विनती करता हूं, यहां पर उपस्थित कोई भी भाई बहन अपने जीवन में अगर पापों से, बुराइयों से, गलत कामों से प्यारे परमेश्वर तंग आ चुके हैं प्रभु, और अगर वो आपसे मांग रहे हैं प्यारे परमेश्वर कि आप उन्हें पापों से बचाइए, उन्हें पापों से छुड़ाइए, प्रभु मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से उनके जीवन से पाप निकल जाए। प्यारे पिता, आपने प्रभु यीशु मसीह उस विकलांग व्यक्ति की सहायता करी, और यीशु मसीह नासरी के नाम से वो विकलांग व्यक्ति चलने फिरने लगा। प्रभु जी, आज बहुत से लोग बैठे हुए हैं प्यारे परमेश्वर, उनके पास काम नहीं है, शायद उनके पाप की वजह से वो विकलांग के समान बन गए। प्यारे पिता, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप उनके पापों को क्षमा कीजिए, और अपने नाम से प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से आप उनको चलने फिरने की ताकत दीजिए। प्यारे परमेश्वर, होने दीजिए जहां कहीं भी पाप है, जहां कहीं बुराइयां हैं, जहां कहीं भी अंधकार है, यीशु के नाम से दूर हो जाए, और पाप की सामर्थ्य को मैं तोड़ता हूं कि वो लोगों के जीवन से दूर चला जाए। यीशु, आप लोगों पर दया कीजिए, अपने प्रियजनों पर दया कीजिए। प्रभु जी, आपने विकलांग व्यक्ति को चंगा किया, आपने उसको उठाया। प्रभु जी, आप लोगों को उठाइए प्रभु जी, और होने दीजिए इस चर्च को छोड़ने से पहले प्यारे परमेश्वर लोग अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को महसूस करने पाए। हे पिता, अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह इस समय पाप के चंगुल में है, बुराइयों में है, कोई बुरे कामों में है प्रभु जी, किसी भी प्रकार के बुरे बातों में है प्यारे परमेश्वर, हे पिता, हम आपसे विनती करते हैं, आप उनको निकालिए प्रभु यीशु मसीह, अपने नाम के द्वारा, यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा आप उनकी सहायता कीजिए। प्रभु, होने दीजिए प्यारे परमेश्वर, हर एक अश्लील और व्यर्थ विचार लोगों के मन से यीशु के नाम से निकल जाए। मैं उस शैतान की ताकत को तोड़ देता हूं यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए। प्रभु, होने दीजिए लोग इस बात को पहचाने, लोग इस बात को जाने प्यारे परमेश्वर, जो लोग पाप के प्रति हे परमेश्वर उदासीन बने बैठे हैं, जो पाप को अपने जीवन में रखने के बावजूद भी उसको अनदेखा करने वाले लोग हैं, प्रभु आप उनकी भी सहायता कीजिए, उन्हें चेतावनी दीजिए प्रभु यीशु मसीह, जैसा आपका वचन कहता है कि जानबूझ करके जो पाप करते हैं उनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। हे हमारे पिता, हम आपसे विनती करते हैं, जो जानबूझ करके कोई पाप में शामिल है, कोई बुराई में शामिल है, किसी ऐसे गलत काम में शामिल है पिता परमेश्वर जिसको आप देखना पसंद नहीं करते, तो प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए कि वो इस पाप से निकले प्यारे परमेश्वर, और आप उनकी सहायता कर सकते हैं क्योंकि आप निष्पाप हैं, आप निष्कलंक हैं, आप निर्दोष हैं। प्रभु आप हर रीति से परखे गए तो अभी निष्पाप निकले। प्रभु हे पिता, हमारी सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको मिले, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।